नमो नमः। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण की क्लासों में। आप सब कैसे हो? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरी क्लासें अच्छी भी लग रही होंगी। संस्कृत व्याकरण की थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, सूत्र शब्द रूप आदि इनके अंदर थोड़ा सा संस्कृत एक जटिल भाषा है, तो उस वजह से संस्कृत व्याकरण के अंदर और भी ज्यादा जटिल भाषाएं हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको इजी वे में समझाने की। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूत्र बस्य टेर लोप है। ठीक है, अभी पिछली क्लासों से हम पथिन शब्द पढ़ते आ रहे हैं। पथिन शब्द से बनने वाले रूप हम यहां पर पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पंथः, पंथानो और पंथानः, पंथानम और पंथानो आदि रूप हमने सीखे थे। ठीक है, जिनमें कई सारे सूत्र आए थे अपने पति मते रिबुक शामात इतोत सर्वनाम स्थाने और थो अंत है। 3 सूत्र आए थे, उनकी वजह से ये सारे रूप बने थे। ये रूप बनते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। जहां जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, सु से लेकर के आउट तक सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो ये रूप वहां बने थे। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा जहां पर नहीं होती है, वहां पर पथिन शब्द किस प्रकार से रूप अपने निर्माण करते हैं, उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा का अपना सूत्र है बस्य टे लोप है। पदच्छेद वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र में अपने आप पदच्छेद ये है कि बस्य यानी वह संज्ञक, टे यानी टी, लोप यानी लोप। वह संज्ञक में टी का लोप होता है। कौन सी संज्ञा में? जहां जहां पर भय संज्ञा होती है वहां वहां पर टी का लोप होता है। भय संज्ञा किसकी होती है? भय संज्ञा करने वाला अपना सूत्र है यचीभम। कौन सा सूत्र है? यचीभम, य अची भम। ठीक है, य अची और भम, ये आदि और अच यानी स्वर आदि से शुरू होने वाले प्रत्ययों की भय संज्ञा यहां पर होती है। ठीक है, इस हिसाब से जैसे सस का अश है तो इसकी भय संज्ञा होगी टा, टा का आ है इसकी भी भय संज्ञा हो जाएगी ने में ए बचा, इसकी भी भय संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे नसी, नस, ओश, जितने भी स्वर आदि से प्रत्यय यहाँ पर शुरू होते हैं उन सभी की यहाँ पर भय संज्ञा होती है। ठीक है, दूसरा है इसमें टी लोप। कि टी लोप क्या होता है? टी लोप के लिए हमें सबसे पहले टी सीखना है कि टी आखिर क्या चीज है। वो चाय वाला टी नहीं है, अंग्रेजी वाला शब्द यहाँ पर, कि टी क्या चीज होती है। अंग्रेजी में पढ़ा होगा आपने कि टी यानी चाय, टी ई टी मीन्स चाय, ऐसा है, संस्कृत में नहीं है। यहां पर टी संज्ञा करने वाला सूत्र आता है अपना अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी ही एक सूत्र आता है। ये सूत्र हमें समझाता है कि आखिर टी होता क्या चीज है। ठीक है, अच अत मतलब अंतिम अच, अंतिम अच सहित टी होता है। मतलब अंतिम अच, जैसे कि अपने पास शब्द रूप है पथिन। अब पथिन शब्द रूप में अंतिम अच कौन सा है? प, थ और यहां के बाद में इन, थ में जो ई है वो। अब उसके बाद तक सहित, अच सहित, उसके अंतिम अच के बाद कितने भी वर्ण हो वो सारे के सारे टी कहलाएंगे। अब पथिन में टी कौन है? इन। पथिन शब्द में टी कौन हो गया यहां पर? इन। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, पथिन शब्द में टी कौन है? इन। अंतिम अच के बाद वाला वर्ण यहां पर टी कहलाता है, तो इन टी हो गया। इनकी यहां पर टी संज्ञा हो जाएगी। अब यह सूत्र क्या करता है देखो, कि भस्य यानी भ संज्ञक के, पथिन यानी पथि शब्द के, आदि पथिन, आदि यानी पथिन, मथिन, रिबुक, शामात, आदि का मतलब हो गया पति आदि शब्द। पति आदि शब्द कौन कौन से थे? पथिन, सारे शब्दों में काम करेगा ये, मथिन और रिबुक शामात, रिबुक्षिन, ये 3 शब्द रूप चलते हैं साथ में, तो इन तीनों की टी का लोप होता है। अर्थ लिखेंगे हम, ब संज्ञक
पथिन, मथिन और रिबुक्सिन के टीका, टी यहां पे कौन है, इन, लोप होता है। पथिन, मथिन और रिबुक्सिन के इनका लोप होता है। कब होता है, जब हम भय संज्ञा कर देंगे। जहां जहां पर भय संज्ञा होगी वहां वहां पर पथिन शब्द के टीका लोप हो जाएगा। मतलब कि पथिन में से टीका लोप करेंगे तो केवल अपने पास पथ शेष रहेगा। ठीक है, और इस सूत्र की जो सिद्धियां हैं वो है यहां पे पतः, पथा, इस तरह से। ठीक है, टीका लोप यहां पर ये सूत्र करे गया। अब यहां पर हम सिद्धि बनाएंगे पतः सिद्धि। कौन सी सिद्धि बनेगी अब अपने यहां पर, पतः सिद्धि। ठीक है, पतः सिद्धि कहां बनती है, पथिन शब्द से द्वितीया के बहुवचन में, क्योंकि द्वितीया के द्विवचन तक तो भय संज्ञा होती नहीं है, वहां तो शुद्ध नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। द्वितीया के बहुवचन से ही यहां पर भय संज्ञा होना शुरू होती है। सस प्रत्यय रहता है, सस के स का लशक व तद्धित से स की इत संज्ञा होने पर यहां पर केवल अस शेष रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी सिद्धि। यहां पे प्रथिन शब्दात कृत तद्धित समासाश्च कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण, इस सूत्र से कौन सी संज्ञा यहां पर होगी, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे यहां पर स्वौ, जस, मौट, छष्टा, ठीक है, इत्यादि ना सूत्रेण। पूरा लिखेंगे तो पूरे बोर्ड में ये सूत्र आ जाएगा, स्वौ, जस, मौट, छष्टाभ्याम, विष्णुभ्याम, भैस, नसीभ्याम, नसी, सामान्य, शुभ। ठीक है, इत्यादि ना सूत्रेण। इस सूत्र से क्या होगा, द्वितीया बहुवचने, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के अंदर कौन सा प्रत्यय यहां पे हो जाएगा, सस प्रत्यय। ठीक है, अनुबंध लोप करेंगे तो सस के स का लशक व तद्धित से इत संज्ञा हो जाएगी, तो यहां पर केवल अस शेष रहेगा और अपनी स्थिति हो जाएगी पथिन प्लस अस इत्यत्र। ये स्थिति अब यहां पर हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो अस है वो अच आदि प्रत्यय है, और अच आदि प्रत्यय है तो इसकी यचि भम से बै संज्ञा यहां पर हो जाएगी। क्योंकि भय संज्ञा करना जरूरी है, जब तक हम इसकी भय संज्ञा नहीं करेंगे ना तो ये सूत्र यहां पे आएगा नहीं। बस्से टेर लोप, बस्से टेर लोप क्या कहता है कि मुझे बुलाने के लिए पहले आपको भय संज्ञा करनी है। ठीक है, ये चीज हमको बुलाना पड़ेगा, अगर मेरे को बुलाना है तो बुला लेते हैं। अपना कौन सा टैक्स लग रहा है यहां पे, यची भम, आ जाओ भाई साहब, इति सूत्रेण भय संज्ञा करते, हमने इसकी भय संज्ञा कर दी। अब चलते हैं बस्से टेर लोपय के पास। इसको कहते हैं कि भाई साहब हमने यची भम से भय संज्ञा कर दी है और हमारे पास पथिन शब्द भी है, अब तो आप पधारें और टीका लोप करें। तो यहां पर सूत्र आ जाएगा बस्से टेर लोप है। ठीक है, भय संज्ञक के पथिन मथिन रिबुक्सिन, पथिन पथिन मथिन रिबुक्सिन के टी का लोप यहां पर करता है। टी का मतलब इन का लोप यहां पर होगा। तो इति सूत्रेण टी क्या है, इन लोपे कृते, टी के इनका यहां पर काम हो जाएगा तमाम, और यहां पर स्थिति बचेगी अपने पास
थ में से ई निकाल दिया तो फत आधा, और यहाँ पे अश पथस, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पथस। ठीक है, इत्यत्र। बनाना क्या है अपने को, पथ है। अब हमारे पास पथस बन चुका है, हम सूत्र लगाएंगे सस जुसो रूहु। ये सूत्र क्या करेगा, से को रू आदेश कर देगा। फिर हम सूत्र लगा देंगे खरव शानयो विसर्जनीय है। इस प्रकार से ये सूत्र क्या करेगा, रे को विसर्ग कर देगा यहां पर, और हमारी सिद्धि यहां पर बनकर तैयार हो जाएगी, पतः इति रूपम सिद्धम। ठीक है, इसी प्रकार से हम सिद्धि बना लेंगे पथा। पथा में कुछ नहीं होगा, पथ शब्द रहेगा, तृतीया के एक वचन में यहां पर टा प्रत्यय होगा, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली, सेम इसी तरह से बनेगी, सिर्फ सस जुसोरु और ये नहीं लगाना अपने को। पथा सिद्धि बनाने के लिए हमें क्या करना है, पथिन शब्द रखना है, तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय करेंगे तो टा का क्या बचेगा, केवल आ बचेगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी भ संज्ञा कर देंगे यचिबम से, और सूत्र लगा देंगे बस्से टेर लोप है। इस सूत्र से हम इसका क्या कर देंगे, इनका लोप कर देंगे, इन लोप, और ये इनको आपस में मिलाएंगे और हमारी सिद्धि बन जाएगी पथा इति रूपम सिद्धम। ठीक है, एक और सिद्धि यहां पे दे रखी है पथिभ्याम। पथिभ्याम, पथिभ्याम में कुछ नहीं है, यही शब्द रहेगा, पथिन शब्द और भ्याम प्रत्यय। ठीक है, न लोप है प्रातिपदिकांत है, सूत्र आएगा न लोप है प्रातिपदिकांत से, क्योंकि ये सूत्र तो यहां पे आ नहीं सकते, क्योंकि ये तो भ संज्ञा में आता है। भ संज्ञा अज आदि जो प्रत्यय अच यानी स्वरों से शुरू होते हैं ना, उनकी भ संज्ञा होती है। ये तो भ से शुरू हो रहा है तो इसकी यहां पर भ संज्ञा नहीं होती है। तो न लोप प्रातिपदिकांत से हम न का लोप करेंगे और आपस में मिलाएंगे तो हमारी सिद्धि बन जाएगी पथिभ्याम इति रूपम सिद्धम। तो ये थी आज की कक्षा का अपना सूत्र, बस्से टेर लोप है, भ संज्ञक टीका लोप करता है पथिन, मथिन और रिबुक्षिन शब्दों में। ठीक है, टी संज्ञा अचो अंतादि टी करता है, भ संज्ञा यचिबम करता है, और पहले हम पढ़ चुके हैं पंथा, पंथानो, पंथान, पंथानम, पंथानो, अब बनेगा पतः, पताह, पतिभ्यम। ठीक है, इस तरह से आगे के रूप इसमें चलने वाले हैं। संस्कृत शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, संस्कृत व्याकरण को सभी बच्चों के पास हमें पहुंचाना है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।